छात्र बैठे थे और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम किया कोटा में, अगर वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस NSUI यूथ कांग्रेस इसमें सक्रिय नहीं हुआ होती तो विश्वास मानिए कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की सक्रियता का योगदान है। युवा भारत का भविष्य है। हर युवा अनोखा और प्रतिभाशाली है। युवा की सफलता पे भारत की सफलता का निर्भर करती है। हमारे देश में 65% आबादी युवा है और ये युवा कैसा विकसित होगा, कैसा डेवलप होगा, कैसा ग्रूम होगा, इस पे इस बात डिपेंड करता है यहाँ आने वाले देशों में हमारा देश कैसा होगा। केवल घोषणाओं से विश्व गुरु नहीं होगा। विश्व गुरु स्थापित करने के लिए जो युवाओं को आगे आना है उनकी क्या भविष्य होगा, इस पे बात निर्भर होती है। आपने देखा आकांक्षा ने किस तरीके से आत्महत्या की और आज एक विपरीत परिस्थिति है साथियों। हम इसमें कुछ तथ्य आपको बताते हैं कि इस देश में युवाओं के साथ क्या हो रहा है। एक युवा जब नीट की तैयारी करता है तो ये 22 लाख लोग कितना खर्चा करते होंगे, एक परिवार कितना खर्चा करता होगा। कोचिंग, बाहर रह के पढ़ते हैं महानगर में, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, स्टडी मटेरियल का खर्चा, अगर इन सबको आप जोड़ लीजिए तो ये 22 लाख परिवार जितना पैसा खर्चा करते हैं उतना भारत का कुल शिक्षा का बजट है। हमारे देश का शिक्षा का बजट 1,40,000 करोड़ है और ये 22 लाख लोग मिलकर 1,40,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा करते हैं। आज की तारीख में SSC एग्जाम UPSC करोड़ लोग देते हैं, JEE 15 लाख लोग देते हैं, नीट 22 लाख लोग देते हैं। इनका अगर आप टोटल करिए इनके खर्चे का तो इनका कुल खर्चा होता है भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला एवं बाल विकास के जो कुल बजट है उससे ज्यादा खर्चा होता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट है, उससे ज्यादा ये शिक्षा व्यवस्था पे पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, अभिभावक खर्चा कर रहे हैं। आज की भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है? वसूली तंत्र। बच्चा पैदा होता है, आप स्कूल में एडमिशन कराइए, सबको सरकारी स्कूल नहीं मिलते। प्राइवेट स्कूल्स की फीस आपको मालूम है वो आजकल क्या है, उससे शुरू हो जाता है नर्सरी से, और वो आजकल तो प्ले स्कूल्स आ गए, वहां से शुरू हो जाता है फीस देने का क्रम। उसके बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती, वो ट्यूशंस करते हैं, ट्यूशन का फीस। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, हायर सेकेंडरी वगैरह के स्कूल में आते हैं तो कोचिंग में जाने लगते हैं। बड़ी बड़ी हैवी फीस, बड़ा सा बस्ता, बड़े से एग्जामिनेशन की फीस, ये खर्चे हुए। इसके बाद अगले क्रम में आप जाइए तो जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनके दिमाग में उनका भविष्य दिखने लगता है कि हमको करना क्या है। उसके बाद वो नीट की तैयारी करेंगे, उसके बाद वो JEE की तैयारी करेंगे, इसके लिए वो कोटा जाएंगे, इसके लिए वो दिल्ली जाएंगे, इसके लिए वो कोयम्बटूर जाएंगे, इसके लिए वो पूना जाएंगे, और जिसकी जितनी समाहित है उतना वो बाहर जाता है और इस पे उसके पेरेंट्स पैसा खर्चा करते हैं। और इसके बावजूद आप देखिए कि 22 लाख लोग बैठते हैं कितनी कम 3,000 थोड़ी सी सीटों के लिए, और कितनों के सपने टूटते हैं। इसके बाद नौकरी का नंबर आता है। जब वो नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ फिर एग्जामिनेशन, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद सब जगह तमाम पैसे देते हैं और संघर्ष करते हैं। इसके बाद इन बच्चों को में से कुछ को अवसर मिलता है। अगर इसके आंकड़े आप देखिए साथियों तो 1000 बच्चे अगर स्कूल सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो 12 लोग ग्रेजुएट होकर सैलरी वाले रोजगार पाते, शेष 691 लोग के पास अनौपचारिक रोजगार होता है। कोई मनरेगा का वर्कर होता है, कोई गिग वर्कर होता है। गिग वर्कर आप समझते हो ना, ये इसकी डिलीवरी